ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2020 है। हम सब ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली से कुछ ज्ञान की पॉइंट्स पर हम और स्पष्टीकरण लेते हैं आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज़ देख, पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। बाबा इस बात को बहुत महत्व देते हैं कि ज्ञान सदा एक तो पात्र को देना चाहिए। अगर पात्र नहीं है तो उसे देने से लाभ नहीं, क्योंकि उसका ना तो उपयोग करेगा और ही उसको खराब करेगा, यानी फेंक देगा। आपका समय तो गया। इसलिए बाबा हमेशा पहले कहते हैं विद्यार्थी की नब्ज़ को देखो। नब्ज़ को देखना क्या है? कोई स्थूल रूप से तो हम नब्ज़ नहीं देखेंगे, लेकिन बाबा ने एक सिस्टम स्टार्ट कराया था जिसमें हम लोग इसके पहले कि विद्यार्थी को कोर्स दें, हम उनसे फॉर्म भराते थे। वो फॉर्म भराना नब्ज़ देखना है। उस फॉर्म में जिज्ञासु सब कुछ लिखता था, अपनी मान्यताएं लिखता था, अपना सब कुछ लिखता था, और उसके बाद फिर हम उसको कोर्स देना शुरू करते थे। तो जो बातें उसके ध्यान पर होती थीं, उन बातों को अंडरलाइन कराते हुए आगे बढ़ते थे। यहाँ पर बाबा ने जो आज कहा है कि अलफ को पहले नहीं समझा तो आगे नहीं बढ़ो, यानी बाबा का कहने का भाव है कि जब तक परमात्मा, अलफ माना अल्लाह, जब तक परमात्मा को नहीं समझा और जब तक परमात्मा पर निश्चय नहीं हुआ, तब तक आप अन्य कितनी ही बातें समझाएंगे तो वो क्वेश्चन करता रहेगा। जिस आत्मा को ये महसूस होता है, रियलाइज़ होता है कि मैं ये हूँ, आत्मा हूँ और ये मेरे पिता परमात्मा हैं, फिर उनके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि ये जब तक नहीं समझा, इसके ऊपर टाइम दो। जब तक इसको नहीं समझा तब तक कुछ नहीं समझा। और बाबा ने कहा आगे का सब कुछ फिर टाइम वेस्ट है, कुछ भी और सुनाना। प्रश्न है कि कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? आज बाबा ने पुरुषार्थ कहा अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं, वह कभी दे अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है, बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वो ज्ञान की ज़्यादा तिक तिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। तो अंतर्मुखता वास्तव में क्या है, उसका अभ्यास कैसे किया जाए, इसे भी आप स्पष्ट करें। अंतर्मुखता हमारे दैवी जीवन की आधारशिला है। जितना व्यक्ति अंतर्मुख होगा तो उसका संबंध अपने आप से होगा। वो अपने आप को अंतर मन में देख सकेगा, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी विशेषताएं, उसके गुण, और वो अपनी कमियों से भी अनभिज्ञ नहीं होता। तो जब व्यक्ति अंतर्मुखी होता है तो वो अपने ऊपर काम भी करता है। अंतर्मुखता की भेंट में है बाह्यमुखी। तो बाह्यमुखी बाह्य जगत की इन सब बातों में रहेगा, लेकिन अंतर्मुखी व्यक्ति सच्चा पुरुषार्थी होता है, क्योंकि वो अंदर से अपने आप को ठीक करने का प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है और उसमें सफल भी होता है। इसलिए
जो बाह्य मुक्ता की बातें बाबा ने कही, लड़ना झगड़ना लून पानी होना आदि आदि, ये उसके एरिना में नहीं आता है, ये उसके संसार में नहीं आता है। वो बाह्य मुखी करके उसको पहले ही किनारे कर देता है, क्योंकि वो अंतर में अपने आप से संतोष और अपने आप पर काम कर रहा होता है। तो ये पुरुषार्थ हमें देवता बना देता है। बाबा ने कहा कि भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर सुख का सागर है, वही ऊंचते ऊंच है। ये निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र वेद अथवा गीता भागवत हैं सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, ये मैंने नहीं सुनाया, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वो है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूँ। फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है और ज्ञान की प्रालब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो बाबा ने ये जैसे साइकिल पूरी बताई कि कैसे सदगति बाबा करते हैं और कैसे फिर ये पुनः भक्ति मार्ग भी प्रारंभ होता है। जिस समय हम सदगति में होते हैं उस समय वहाँ शिव बाबा नहीं होते। शिव बाबा अभी हैं और अभी हम बच्चों को ज्ञान दे करके बाबा सदगति दे देते हैं। जब व्यक्ति सदगति में है तो ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय वो कंप्लीट अपने फॉर्म में है। लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई चीज़ पुरानी होती है, ऐसे ही आत्मा की शक्ति, आत्मा की संपन्नता और संपूर्णता वो भी कलाओं अनुसार धीरे 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 कम होना शुरू होती है। और जब हम अपने आप को भी भूल जाते हैं, अपने पिता को भी भूल जाते हैं, और मूल बात जब हम पवित्रता को खो देते हैं तब हम भक्ति शुरू करते हैं। भक्ति के संस्कार, उपासक के संस्कार हमारे द्वापर युग में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने मूल चीज़ को खो दिया, तो सिर झुकाना पड़ा। और ढूंढते हैं ना, वो जो हमारे को सकून था, जो पवित्रता का बल था, महसूस तो आत्मा करती है ना ये चीज़ नहीं है, नहीं है तो उसको ढूंढने का प्रयास करती है, तो फिर भक्ति शुरू करती है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। फिर बाबा ने मुरली में भी जैसे कहा कि तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। फिर बाबा ने कहा कि बाप आते ही हैं कब्र से जगाने, शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जागेंगे। बाबा ने जो कहा कि भगवान कौन है, ये बात स्पष्ट करनी है और ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग इतने भोले बन गए जो हमने हर चीज़ को भगवान कह दिया, कण कण को भगवान कह दिया। आप भी भगवान, मैं भी भगवान, तो खेल ही खत्म ना। कौन किसको याद करे, कौन किसकी सदगति करे, तीसरा भगवान कोई है क्या? कौन करेगा? तो बाबा ने कहा भगवान किसे कहा जाता है ये भी लोगों को स्पष्ट होना चाहिए। भगवान उसे कहा जाता है जो अकाय, जिसकी अपनी देह नहीं है। अगर उनकी देह है तो वो हमारे और आपके जैसा है, जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आने वाला है। उसके माता पिता हैं, शिक्षक भी होगा तो गुरु भी होगा, लेकिन परमात्मा तो जन्म नहीं लेते हैं, अजन्मा है। परमात्मा माता पिता का लालन पालन नहीं लेते, वो परम पिता हैं, परम माता है। परमात्मा जो है दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, जो उनको गुरु की लेनी पड़े शरण जाकर के सदगति के लिए, नहीं, वो सदगुरु हैं। वो स्वयं श्रीमत देकर सर्वात्माओं को पार उतारने वाले हैं। और भगवान वो है जो सर्वमान्य है। तो बाबा कहते हैं सोच लो कौन हो सकता है।
तो जब तक यह बात नहीं समझी है कि भगवान कौन है और वो मेरा पिता है, तब तक अन्य बातें समझना वो विफल जाएगा। बाबा ने कहा कि मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूंझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है, यानी बाप की पहचान न होने के कारण ब्रह्मा को देखकर मूंझते हैं। ये आज बाबा ने कहा। क्योंकि ब्रह्मा को इसलिए मूंझते हैं, है तो साधारण व्यक्ति हमारे जैसा, आपके जैसा, परंतु शिव बाबा कैसे उसमें परकाय प्रवेश करते हैं। पहले तो वो ब्रह्मा नहीं होता, पहले तो वो दादा लेखराज कहलाते हैं, लेकिन जब शिव बाबा प्रवेश करते हैं और ज्ञान का सागर स्थापना का कार्य आरंभ करते हैं उनके द्वारा, तब उनका नाम ब्रह्मा पड़ता है। ब्रह्मा को सृष्टि का रचना कहा जाता है। इसी भाव से वास्तव में ब्रह्मा नहीं रचते हैं, रचने वाला है वो, क्योंकि वो अदृश्य है, इन आँखों से दिखता नहीं है और देखने में ब्रह्मा आता है, तो इसलिए उनके लिए कह दिया। और लोग सोचते हैं शायद ब्रह्मा को हम भगवान मानते हैं, तो ब्रह्मा तो और प्रकार का दिखाया हुआ है, लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं ब्रह्मा इस लोक का ही है, और वह वृद्ध तन जिसकी आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उसके अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करके, परकाय प्रवेश करके ज्ञान और योग देता हूँ, नई दुनिया की स्थापना का कार्य करता हूँ। बाबा ने कहा कि कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। और बाबा ने कहा कि बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में तिक तिक करने की आदत बहुत है, बाप को याद करते ही नहीं, याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही तिक तिक सुनाते रहते हैं। इसे स्पष्ट करें कि तिक तिक क्या है, बाप की याद को छोड़ अपनी तिक तिक सुनाना। तिक तिक बाबा कहते हैं ज़्यादा ज्ञान वर्णन करना। जो योग युक्त नहीं होते तो ज्ञान ज़्यादा बोलते रहते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति योग युक्त होगा तो उतने ही ज्ञान के वर्ड्स यूज़ करेगा जितने आवश्यक हैं और जितना दूसरा व्यक्ति ग्रहण कर सके। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की तीक तीक, टू मच स्पीकिंग, जब किसी को समझा रहे हैं, हाँ, टू मच स्पीकिंग वो नहीं होनी चाहिए। योग युक्त होकर के समझाओ तो वही बात आपके मुख से निकलेगी जो उस व्यक्ति को चाहिए होगी, और वो आपकी 2 बातों से भी संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे आप जितना मर्जी ज्ञान समझा लो, उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी तीर लग ही नहीं रहा उसको। तीर लगेगा योग से, और योग युक्त तो होकर के जब हम समझाएंगे तो एक्यूरेट बात समझा सकेंगे। तो हम तीक तीक को समझें कि जहाँ एक्स्ट्रा हम समझा रहे हैं, एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, ज्ञान एक्स्ट्रा बोलते जाना। जहाँ योग नहीं है, केवल ज्ञान एक्स्ट्रा है, रूखा ज्ञान। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं कि जब दुर्गति अर्थात मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। तो इसे स्पष्ट करें, दुर्गति को आज बाबा ने कहा दुर्गति अर्थात मेरी निंदा पूरी होने का समय। बाबा रमणीक रूप से कह रहे हैं कि तुमने मेरी दुर्गति बना दी, अर्थात अपने को तो रखा 84 जन्मों में और मुझे 84 लाख से भी ज़्यादा कण कण में, और कहा कि सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबल वही है। हर चीज़ के लिए हमने परमात्मा को दोषी ठहराया। वही देता है सदा, वही देता है, उसी ने ये दिया है, जो उसने दिया हमको स्वीकार, तो उसी के ऊपर सब कुछ ना। फिर बाबा कहते हैं जो दुर्गति शब्द कहते हैं वो कण कण में उन्हें व्यापक करके जो हमने काम किया, बाबा उसके लिए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब ये पूरा होने का समय होता है, जब मेरी निंदा कि हर जगह व्यापक है ऐसा कह करके
जो तुम मेरी निंदा करते हो, जब वो समय पूरा होने को होता है, कलयुग का अंत होने को होता है, तब मैं आता हूँ। क्योंकि बाबा कई बार सर्वव्यापी यानी ओमनी प्रेजेंट को कहते हैं ये ग्लानी है। यस। तो ये ग्लानी जैसे परमात्मा की हमने करी। बाबा ने कहा जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं, उनमें देह अभिमान का अंश ज़रूर होगा। अब कहा जाता है कि ज्ञान ही फर्स्ट स्टेप है योग का, तो जो इतना ज्ञानी है तो वो योगी क्यों नहीं बनता? ऐसा बाबा ने जो बताया कि उनमें अंश है देह अभिमान का, योगी नहीं बन रहे, तो ज्ञान स्वाभाविक योग हमारा कनेक्शन नहीं जोड़ता? ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ज्ञानी तो आत्मा की होती है। वो सोचते हैं शायद ज्ञान के आधार से ही सब चीज़ चलती है, लेकिन बाबा ने बताया नहीं, ज्ञान एक चीज़ है, योग दूसरी चीज़। योग है शक्ति, ज्ञान है लाइट, योग है माइट। तो ज्ञान से हमें प्रत्यक्ष होता है, स्पष्ट होता है, लेकिन जो शक्ति का मिलना होता है वो योग से होता है। तो कई समझते हैं योग से क्या होगा, साइलेंस में बैठे हैं उससे क्या होगा। नहीं, योग से ही सब कुछ होगा, क्योंकि योग में एक बहुत बड़ी चीज़ आपके साथ है, वो है कि परमात्मा साथी है। तो परमात्मा साथी कुछ भी कर सकता है ना। किसी आत्मा को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो समझा भी सकता है ना, आपके मुख से ऐसे शब्द निकालेगा जो कि कर सकता है। जो ज्ञानी तो आत्मा होता है वो ज़्यादा ज्ञान के उसमें रहते हैं, तो ज्ञान को ही अधिक समझते हैं कि भाई ज्ञान से ही आर्गूमेंट देंगे तो लॉजिकल आर्गूमेंट देंगे, साइंटिफिक आर्गूमेंट्स देंगे। नहीं, साइंटिफिक आर्गूमेंट्स हों या ना हों, लेकिन अगर व्यक्ति योग युक्त है और योग में रह कर के समझाता है तो हो सकता है उसको तीर लग जाए। ऐसे बहुत किस्से हैं। बाबा ने कहा योग के बिगड़ समझाना कोई काम का नहीं है। फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहते हैं। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं कि हम ज्ञानी तो आत्मा है। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा तो हो, परंतु योग कम है, योग पर पुरुषार्थ कम है। फिर आज बाबा ने आज 2 बार मुरली में चार्ट के बारे में कहा। आप ये देखिए कि एक है कोई व्यक्ति खूब बढ़िया भाषण कर रहा है, बहुत बढ़िया भाषण, अकाट्य बातें हैं, आपके दिल को टच करती हुई हैं, रियलिटी की बातें हैं। उसके बाद जब कोई व्यक्ति योग करवाता है, मेडिटेशन कराता है, सबका रिस्पॉन्स क्या होता है? योग याद रहता है। हमें मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को शक्ति देता है, आत्मा के निजी गुणों से परिचय कराता है, महसूस कराता है, रियलाइजेशन देता है। इसलिए तब बाबा कहते योग में रह कर के समझाओ। फिर आज बाबा ने पुनः चार्ट रखने के लिए हमें याद दिलाया कि मुख्य है ही योग की बात। बच्चों को ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे। योग में बहुत बच्चे फेल हैं, समझते हैं हम 100% हैं, यानी अपने को 100% मार्क्स देते हैं, परंतु बाबा कहते हैं 2% है। आज बाबा ने जैसे रिजल्ट बताई कि वो सोच रहे हैं हम सब समझ रहे हैं 100% योग है, और बाबा कह रहे हैं तुम्हारा 2% योग है। बाबा ऐसा ना कहे तो हम बच्चे पुरुषार्थ कैसे करें? बाबा जानते कि बच्चों की कंडीशन क्या है। ऐसा नहीं बच्चे करना नहीं चाहते, लेकिन बाबा यूं कह कर के बच्चों में उमंग भरते हैं कि बच्चे ये तो 2% है, तुमको 100 तक पहुंचना है, कितना पुरुषार्थ करना है, तो बच्चे उस लगन में लग जाएंगे। और फिर बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया कि बाबा खुद बतलाते हैं कि जब मैं भोजन खाते समय याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, स्नान करता हूँ तो याद बाबा की याद रहे, भल उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। बाबा ने कहा कि योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ कि हर उस समय याद रहे। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ। नहीं, बाबा कहते हैं ये आपका कर्म योग है।
सिर्फ कर्म नहीं आप कर रहे हो, लेकिन आपका ये कर्म योग है। तो कर्म योग है, कर्म में तो आप 100% पास हो गए, लेकिन योग आपका 2% ही रहा, तो इम्बैलेंस है ना। फिर उस कर्म योग से जो आपको खुशी मिलनी चाहिए, संतोष मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। फिर आप महसूस करते हैं कि कुछ ना कुछ कमी है। तो बाबा ने अपना एग्जाम्पल बताया कि देखो मैं खाने पर याद में बैठता हूँ, शिव बाबा को कहता हूँ आओ मेरे साथ खाओ, और उसके बाद क्या होता है, बीच में माया आ जाती है, फिर इधर उधर की बातें हो जाती हैं, बुद्धि चली जाती है। ये हम सबका अनुभव है। तो बाबा अपने अनुभव से हम बच्चों को बताते हैं ताकि हम बच्चे भी घबराएं नहीं। लेकिन बाबा अपना अनुभव कह रहे हैं कि बच्चे मैं भी ऐसा अनुभव करता हूँ, तो तुम्हारे साथ क्या होता होगा, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता होगा। इसलिए हमें इसमें डरना और घबराना नहीं चाहिए, परंतु अपने एफर्ट्स को जारी रखना चाहिए। एक दिन ऐसा होगा जब याद में रह कर के ही सब कर्म होंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि तुम याद में रहकर अंत में रोटी भी खाओगे, कुछ भी करोगे तुम्हें बाबा की ही याद रहेगी। और बाबा ने उसका बताया भी कि याद से लव होगा तभी श्रीमत पर चल सकेंगे। जो बच्चे योगी उनकी चलन रॉयल शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे, यज्ञ सर्विस में भी रुचि रहेगी, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चले जाएं। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो ये ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड, ये बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। और फिर बाबा ने कहा कि ये सृष्टि चक्र जू मुआफिक कैसे फिरता रहता है, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है, रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता रहता है। ये है बेहद का ड्रामा। यानी बाबा ने आज ड्रामा को सेकंड बाय सेकंड, जू मिसल, टिक टिक, आहिस्ते आहिस्ते रोल होता रहता है, ये सारी चीज़ें बताई। और बाबा ने कहा ये याद रहेगा तो तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। इसे थोड़ा सा और स्पष्ट करें। 1 सेकंड पास हुआ, ख़त्म, ड्रामा फिनिश्ड। तो इसमें कई शिक्षाएं मिल जाती हैं। एक तो ये जो 1 सेकंड आया मेरे सामने, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं बेस्ट वे से यूटिलाइज कर लूँ। दूसरा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो वो चला गया, अब उसके बारे में ज़्यादा सोचो नहीं। तीसरा, इस समय मुझे जो मिला है, अवसर मिला है, उसमें मैं अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करूं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कोई कटु बात है तो भूल जाओ, सदा के लिए वो चली गई। बहुत अच्छा बाबा ने एक बार कहा था कि बच्चे, बात को भी अक्ल है कि मुझे 5000 वर्ष के बाद आना है, और बच्चों को वो भी अक्ल नहीं, ये बार बार उस बात को याद करते रहते हैं। वो बात फिर घटना 5000 साल के बाद घटेगी और बच्चे उसको याद करते रहते हैं। तो ये ड्रामा जो कि बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो चलता है, और जो बीता सो ड्रामा वो पुनः उसी रूप में हमारे सामने नहीं आएगा, 5-7 साल के बाद ही आएगा। इसलिए नित्य नया है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका उपयोग करिए और अच्छे से अच्छे अपनी नूंद बनाइए। और बाबा कह रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते ये चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड चल रहा है, तो ये बुद्धि में रहेगा तो हमारे अंदर स्थिरता आ जाएगी, पता नहीं लगेगा आपको कैसे ये बीत रहा है। एवरी सेकंड इज न्यू। फिर बाबा ने स्कॉलरशिप की भी बात करी। तो बाबा ने कहा कि जो स्कॉलरशिप के लिए तो मेहनत करनी है, नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, ये लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबर वार, स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। 8 रत्न है ना, 8 है, फिर 100 है, फिर है 16,000। तो इन्हें थोड़ा सा स्पष्ट करें। स्कॉलरशिप 8 को मिली, फिर 100 को मिली, फिर 16,000 को मिली। जो पास विद ऑनर्स होते हैं वो 8, पास विद ऑनर्स, जिनको स्कॉलरशिप है। जो 108 हैं वह हैं फर्स्ट डिविजनर्स, फर्स्ट क्लास। जो उसके बाद है 16,108, वो हैं सेकंड डिविजनर्स।
और उसके बाद 3rd डिवीज़न तो बाबा की यूनिवर्सिटी में होती नहीं है। तो स्कॉलरशिप की जो बात है वो केवल उनके साथ लगती है, विश्व महाराजन बनते हैं, विश्व महारानी बनते हैं। 108 उनके समीप घराने के होते हैं, रॉयल फैमिलीज के, और 16,108 थोड़ा और दूर दराज के होते हैं। होंगे ये सब राजाएं, 16,108 तक राजाएं होंगे, परंतु कोई छोटी स्टेट का राजा कोई बड़ी का होंगे ज़रूर। और फिर बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। तुम्हारे में भी वो स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा, पढ़ाई की एम ही नहीं है। तो पढ़ाई के ऊपर, और फिर बाबा ने कहा बच्चों को अपना याद का चार्ट रखना चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चों को कि पढ़ो, और पढ़ने की बात कोई ये नहीं कि बैठ के हमको कुछ अध्ययन करते रहना है, स्वयं को पढ़ाना है, स्वयं का ही सुधार करना है, तुम्हारे अपने बेनिफिट के लिए। मेरा तो बेनिफिट नहीं है, मैं तो तुमको पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम पढ़ाने का है, उसका बेनिफिट तुमको मिलता है। तो समझदार बन करके अच्छी पढ़ाई पढ़ोगे तो उच्च पद की प्राप्ति करोगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर जा कर के कम पद की प्राप्ति करनी पड़ेगी ना। उस समय हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर उस समय जब रियलाइजेशन होती है, बाबा ने कहा अंत में 2 प्रकार की लाइन लगने वाली है, एक प्राप्ति वालों की और एक पश्चाताप वालों की। प्राप्ति वाले खुशी खुशी जाएंगे, पश्चाताप अरे मेरे को आधा नंबर और मिल जाता तो अच्छा था, वो आधा नंबर मैंने ऐसे गंवा दिया, ना गंवाता तो अच्छा था। उस समय जो पश्चाताप होगा उसका कोई भी सलूशन नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि अपने आप का सुधार करो, पढ़ो। बाबा ने कहा ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पाठ नूंधा हुआ है, इनको बेअंत भी नहीं कह सकते। अंत तो पाया है परंतु ये है अनादि। तो 2 चीजें हो गई, एक है बेअंत, बेअंत नहीं है ड्रामा लेकिन अनादि है। दोनों है। अगर हम अनादि कहते हैं, बाबा ने कहा इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे, अंत तो पाया है परंतु ये है अनादि। अनादि और अविनाशी है। जो चीज़ अनादि है वो अविनाशी भी होती है, अंत नहीं होती। ये जो बाबा ने कहा बेअंत, वो बाबा ने कहा है कि एक चक्र हमारा पूरा होता है, उसको बाबा ने कहा अंत, बेअंत नहीं है, उसको बाबा कह रहे हैं। वहाँ चक्र पूरा होता है और नया चक्र आरंभ होता है। बाकी ये कब बना, कैसे और कब नाश हो, इसका नाश नहीं। अनादि और अविनाशी है, परंतु एक सर्कल, एक साइकिल हमारा कंप्लीट होता है, उसको बाबा कहते हैं कि बेअंत नहीं है। यानी चलता जाएगा, कुछ इसका है ही नहीं, कोई स्टोरी नहीं। अगर बेअंत हो तो उसकी स्टोरी भी ना हो ना, लेकिन इस ड्रामा की तो पूरी स्टोरी है। आज बाबा ने वरदान जो दिया है मुरली में कि आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना, इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति न हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है, और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। मूल बात है स्नेह, और वो भी रूहानी स्नेह। रूहानी स्नेह होगा तो हम एक दूसरे को सहयोग देंगे। और 1 और 1 12 होता है। बाबा कहते हैं 12, 1 और 1 11। तो जब हम एक है, अकेला व्यक्ति कुछ कर रहा है,
एक है, मिलकर के कर रहे हैं, सहयोग से कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है सफलता को अवश्य प्राप्त होगी, मेहनत भी उसमें कम लगेगी। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान अज्ञानियों को देना है, ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं देना है, लेकिन ब्राह्मणों से स्नेह की लेन देन करनी है। स्लोगन है, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों पर स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने मुख्य हमें जो धारणा करनी है और जो प्रैक्टिस करनी है वो है अंतर्मुखता की, जिससे हम भी माला में पिरोए जा सकते हैं, नंबर 1 ले सकते हैं। और साथ साथ जैसे बाबा ने कहा कि आपस में हमारा स्नेह हो, स्नेह की ही लेन देन हो। अगर किसी अन्य पॉइंट पर आपको स्पष्टीकरण चाहिए तो आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। ओम शांति।